मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को विधानसभा में डिफॉल्टर किसानों का कर्ज माफ और कोरोना काल के बिजली बिल माफ करने पर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने आम जनता के लिए लाभकारी कदम बताया। वहीं विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई थी, वैसे ही अब कांग्रेस पार्टी भी चली जाएगी। आज अभी पत्रकार मित्रों का बहुत स्वागत है। आपको अचानक कॉल पर आपको आना पड़ा। आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणाएं की हैं, इस मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के किसानों से लेकर के आम लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने जो किए हैं, वो ऐतिहासिक कदम जो उन्होंने उठाया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने कोविड काल के दौरान जो बिजली के बिलों को जमा करने में आम उपभोक्ताओं को जो दिक्कत हो रही थी, इसलिए 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का लगभग 6,400 करोड़ रुपए माफ करने का जो ऐतिहासिक निर्णय किया है, जिसके कारण से 88 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशील घोषणा का बहुत भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं। और 64,000 करोड़ रुपए माफ होना एक महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5,21,000 प्रधानमंत्री आवास के अंदर 28 तारीख को गृह प्रवेश जो होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उन गृह प्रवेश में जुड़ेंगे और सबको आमंत्रित भी किया है। घर घर में जाकर के हर घर का प्रवेश होगा। बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ लोगों के, गरीबों के, हर गरीब को अपना मकान, स्वयं का मकान हो, ये संकल्प हमारी सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। तो ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाया है, इसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। एक और ऐसी सरकार 15 महीने बनी थी कि जिसने 1,34,000 प्रधानमंत्री आवास इसलिए वापस कर दिए थे कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह के इशारे पर, कि हमको मैचिंग ग्रांट मिलाने के लिए पैसा नहीं है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः मध्य प्रदेश के अंदर जो लगातार कोरोना के संकट में, फिर अभी 1 लाख मकानों को गृह प्रवेश, भूमि पूजन कराया था, और पुनः 28 तारीख को 5,21,000 मकानों का गृह प्रवेश होगा। आगामी समय में लगभग 30 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अभियान कि हर गरीब को उसका मकान मिले, ये संकल्प पूरा करने में हमारी सरकार जुटी है। कन्यादान योजना, ये फिर मैं उल्लेख करना चाहता हूं, और मध्य प्रदेश के उन बेटियों को, उन भांजियों को, और मध्य प्रदेश के आम उन लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार थी तो कन्यादान योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार 25,000 रुपए कन्यादान के तौर पर उन बेटियों को देते थे, भांजियों को। कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर 15 महीने गलती से आई थी। उन्होंने कहा 25,000 नहीं, हम 51,000 देंगे, और 1 रुपया किसी बेटी को, किसी भांजी को इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं दिया। बेटियों और भांजियों से भी छल करने वाली सरकार चली गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः कन्यादान योजना के अंदर उसको प्रारंभ करने का ऐलान आज किया है। इस बात के लिए भी मैं मध्य प्रदेश के उन सभी लोगों, इसमें कुछ ऐसे हमारे उपभोक्ता जो समाधान योजना के अंतर्गत जिन्होंने पैसा जमा कर दिया, लगभग 189 करोड़ रुपए जमा हुआ है, ऐसे उपभोक्ताओं के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि समाधान योजना में जिन लोगों ने जमा कर दिया, तो वो ये न समझा कि उनके साथ उन्होंने जमा कर दिया तो उनका क्या होगा। उनका ये जो जमा किया हुआ जो बिल है, वो आगामी उनके बिल के अंदर समायोजित करने का काम सरकार करेगी, यानी उनका बिल भी माफ होगा। आगामी जो बिल आएंगे उनके अंतर्गत उसका समायोजन सरकार करेगी। ये महत्वपूर्ण कदम
हमारी सरकार ने उठाया है। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के कर्ज माफी के विषय में कमलनाथ जी के समय में 2 लाख रुपए तक का बिल माफ करने की बात हुई थी, कोई बिल माफ हुआ नहीं और हमारे किसान भाई डिफाल्टर घोषित हो गए और उसके कारण से कर्ज पर कर्ज बढ़ता चला गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिनको हम हमेशा कहते हैं कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारा नेतृत्व किसान हितैषी नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उन डिफाल्टर किसानों का अतिरिक्त ब्याज माफ करने की घोषणा मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐतिहासिक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। इस बात के लिए मैं आप सबका बहुत, और इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओबीसी के हितों पर कुठाराघात न हो, इसके लिए हमारी सरकार ने फैसला किया है कि केवल उन प्रकरणों में जिनमें कोर्ट ने 14% दे दिया है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। और यहां हमने केवल कहा नहीं है, 8000 भर्ती की गई, उनमें हमने 27% आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश के अंदर दिया है। इसी प्रकार से सामान्य वर्ग के भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को, उनको हम स्कॉलरशिप देने का काम भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है। 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण, कमजोर नौजवान बेटी बेटियों को जो देने का हमारा ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया था। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयासों से गरीब कल्याण की योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लगे हैं। इसलिए मैं पुनः एक बार ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उठाए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी पूरी सरकार को मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।